बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 12 जुलाई की रात है और इस वक्त का जो हॉट टॉपिक है मुल्की सियासत में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ऐसी अनअनाउंस्ड रैली है जो पंजाब की हदूद में दाखिल हुई। आगाज़ हुआ खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लोगों की इस्लामाबाद आमद पर, फिर यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए और इस वक्त अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत ये रैली या अरकान असम्बली कुछ भी आप कह लीजिए, ये सारे मॉल रोड से होते हुए अब अपने मुकर्रर मुकाम तक पहुँच रहे हैं। रास्ते में कुछ लोगों की गिरफ्तारियों की भी इतलात आई। बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन नहीं था, लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ पे इस्तकबाल की कोशिश की गई वहाँ पर कुछ कारकुनान को पुलिस की जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। ये सारा कुछ हुआ कैसे? बिकॉज़ कल रात एक कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसका ना कोई एलामिया जारी हुआ, ना उसकी कोई ख़बर रिलीज़ की गई। बहुत खामोशी से सुबह सब लोग इकट्ठे हो गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में। और हमें जब पता चला कि केपी हाउस इस्लामाबाद में कुछ अनयूजुअल किस्म की गैदरिंग हो रही है तो हम भी अपना तामझाम उठा के वहाँ पे पहुँच गए और हमने देखा वहाँ पे कि क्या हो रहा है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पता करने पर यह मालूम हुआ कि ये सारे लोग काफ़िले की सूरत में अली अमीन गंडापुर, सारे MNA, सारे MPAs, सेनेटर्स, ये जितनी भी पार्लिमानी पार्टीज़ हैं, ये सारे लोग जा रहे हैं जनाब आज पंजाब में। तो एक किस्म का अनअनाउंस्ड सरप्राइज़ था। बहरहाल ये सारे लोग, अब हमने जो विजुअल्स देखे हैं मॉल रोड से होते हुए पहुंच गए। जगह जगह पर इस्तकबाल भी किया गया कारकुनान की जानिब से, गुजरावाला पे, फिर जेहलम पे। और मुझे कुछ इमरान खान के वो विजुअल्स याद आ गए जिन्हें मैंने इसी GT रोड पे कवर किया है। उनकी उस मूवमेंट के दौरान जो उन्होंने, जिसमें उनको गोलियां लगी थी, उस मूवमेंट में मैं चूँकि साथ ही था और जिस वक्त तो गोलियां लगी उस वक्त तो कंटेनर के ऊपर ही थे, तो वो सारे मोमेंट्स जो है वो रिकॉल होने लग गए। बहरहाल आज इस व्लॉग के आखिर में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ विजुअल्स दिखाऊं इमरान खान के अनएडिटेड। बस थोड़ा सा मसला ये रह जाता है कि उनमें म्यूज़िक है, वो जो तराने चल रहे हैं तो वो कॉपीराइटेड में आ जाते हैं, इसलिए अगर मैं उनको एज इट इज़ दिखाऊंगा तो वो मसले मसाइल हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा जो नेचुरल साउंड के साथ हैं कुछ आपकी मेमोरीज रिकॉल हो सके, वो खूबसूरत से मनाजर मैं एंड पे रखूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। मीनवाइल अली अमीन गंडापुर, सारे MNAs, अरकान असम्बली, ये सारे सैनेटर्स वगैरह पहुँच चुके हैं लाहौर में और इन्होंने रवानगी से पहले KP हुकूमत की जानिब से एक ख़त लिखा पंजाब हुकूमत को कि इस तरह सारे अरकान जो हैं ये पहुँच रहे हैं पंजाब और वहाँ पे हमारी मीटिंग है। ऑब्वियसली ये मीटिंग कोई खाली गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाला मामला तो है नहीं। एंड रिज़ल्ट क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन खालिस्तान ये मीटिंग एहतजाजी तहरीक के हवाले से की जा रही है कि उसकी तैयारियाँ कैसे आगे बढ़ानी है और क्या करना है। तो उस सिलसिले में पंजाब को, आपको पता है, काफ़ी अरसे से एक रेजिस्टेंस का, एक मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है हुकूमती मशीनरी की जानिब से। उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा, एहतजाज नहीं करने का मौका मिल रहा, काफ़ी सारी चीज़ें थी। KP में ये सारा माहौल थोड़ा अलग है। यहाँ पे लोग निकल आते हैं, यहाँ पे एहतजाज भी होता है, वहाँ से लोग इस्लामाबाद की तरफ भी 2-3 दफ़ा आए। तो इस बार थोड़ी स्ट्रेटजी बदली, ये कि सारे MNA, सारे मुंतखब अरकान जो हैं ये जनाब जाएँ काफ़िले की सूरत में लाहौर, तो वहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम बने। एक तो चूँकि मुंतखब अरकान असम्बली हैं, अगर वो जा रहे हैं जिसमें सूबे का वज़ीर आला उनको लीड कर रहा है और बाकायदा ख़त लिख के वो जा रहा है, तो गिरफ़्तारी के इम्कानात भी कम है। ऑल्दो के होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इम्कानात काफ़ी हद तक कम हो गए कि मुंतखब अरकान जो है वो लाहौर पहुँच रहे हैं। तो इससे जो ऑलरेडी लाहौर में एक मोमेंटम बन रहा है या पंजाब का एक मोमेंटम बनाया जा रहा है, उसको काफ़ी बूस्ट मिला है। और जिस तरह से फिर वेलकम किया गया, तो हमने देखा कि यहाँ इस्लामाबाद से निकलने से पहले यहाँ पे फूलों के भरे हुए शॉपर्स जो थे वो मौजूद थे। तो पता था कि ये जगह जगह पे एक माहौल जो है वो क्रिएट होगा, बनाया जाएगा। तो ये PTI की एक डिफरेंट स्ट्रेटजी रही है जिसके बारे में कल रात तक कोई अनाउंसमेंट नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये रात में डिसाइड हुआ और फिर सुबह इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इनकलाब जो है गंडापुर साहब का वो पहुँच गया सरमायादारों की चौखट पर। गंडापुर साहब हमेशा निकलते बड़े ज़ोरदार तरीके से हैं। गंडापुर की एंट्री बड़ी कमाल होती है, चाहे वो एंट्री अक्टूबर में हो, चाहे वो नवंबर में हो, चाहे वो उससे पहले हो, वो हमेशा एंट्री बड़ी कमाल डालते हैं। कैमरा शैमरा उनका बड़ा ज़बरदस्त चलता है, स्लोमो भी बनते हैं, बड़े कद का आदमी है और उनके साथ पश्तून भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त एंट्री होती है, लेकिन ये फिनिशिंग नहीं कर पाते, ये हमेशा D में दाखिल हुए बगैर निकल जाते हैं। इमरान खान ने 2 मरतबा इनको D चौक पहुंचने का कहा, ये नहीं निकले, वहां पहुंचे ही नहीं। रास्ते में बड़े ज़बरदस्त विजुअल्स बने इनके, बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी लोगों ने, वो पश्तूनों ने लड़ी, आपको पता है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइट की थी उन्होंने और बड़ी मुश्किलों से रास्ते बनाकर वो पहुंचे थे। लेकिन एंड में गंडापुर साहब निकल लिए, नवंबर में भी और अक्टूबर में भी। गंडापुर साहब को 2 मरतबा
पाकिस्तान के सिस्टम ने अपने पास बैठाया यरगमाल करके और बड़ी लंबी चौड़ी उनके साथ बातचीत की, लेकिन एक मरतबा भी गंडापुर साहब उनका नाम नहीं ले पाए, उनके बारे में बता नहीं पाए। ऐसा लगता है कि वो कंप्रोमाइज करने पर तुले हुए हैं कि कुछ भी हो जाए उन्होंने इस निज़ाम के साथ कंप्रोमाइज करना है। अब कल हमें बड़ा पॉजिटिव लग रहा था कि गंडापुर साहब निकले हैं, तो वो एक तहरीक जो पाकिस्तानी जिसका इंतजार कर रहे हैं, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, सरमायादारी कम हो गई है, आम आदमी की कमर टूट गई है, तो अपोजिशन का वो रोल प्ले करेंगे। और एक तहरीक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो बानी चेयरमैन है, उन्होंने कहा भी हुआ है, तो ऐसा लगा कि शायद वो करने जा रहे हैं। और लाहौर से ही तहरीकें चलती है, लेकिन लाहौर में गंडापुर साहब की जो ब्रेकें हैं वो जाकर लगती हैं सीधी एक सरमायादार की चौखट पे। वो पहुंच गए मिर्जा अफरीदी साहब के घर पे, उनके डेरे पर, और जाकर उन्होंने मिर्जा अफरीदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मिर्जा अफरीदी के बारे में क्या कहा, जरा ये थोड़ा सा आप सुन भी लें, जरा आपको आइडिया हो जाएगा कि गंडापुर साहब ने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं अपने भाई मिर्जा अफरीदी साहब का कि उन्होंने आज यहाँ पे इस इवेंट को होस्ट किया और आज हम सब इकट्ठे हुए और वो जो लाएअमल हमने। ठीक है जी, ये उन्होंने शुक्रिया अदा किया मिर्जा अफरीदी का। ये मिर्जा अफरीदी कौन है? ये एक सरमायादार हैं जो सेनेट के अंदर रह चुके हैं डिप्टी चेयरमैन के तौर पे, एस्टेब्लिशमेंट के बड़े चहीते हैं, और इन्होंने पिछला इलेक्शन अपने सरमाए के बलबूते पर लड़ा था और जीता था। फिर ये हुकूमत के अंदर शामिल हो गए थे। आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त के चेयरमैन इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त नोटिस लिया था कि ये कैसे हो गया, और पीटीआई के एमपीएस ने इधर उधर वोट कैसे डाल दिए। बड़ी इंक्वायरियां भी हुई थी, लोगों ने कुरान पाक में हलफ भी बाद में लिए थे। तो ये मिर्जा अफरीदी साहब जो हैं, ये उस वक्त बेनिफिशरीज में से एक थे। पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया है, और वो भी भारतीय कोर्ट से, भारतीय अदालत से जो है वो पाकिस्तान के हक में फैसला आया है। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि ये किस तरह हुआ। भारत को जो है वो मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, जो इनके दिफाई हथियार ये जो बनाते हैं, उस सिलसिले में का एक बड़ा ऑर्डर जो है वो जनाब कैंसिल हो गया है। बोलो पेंसिल, ऑर्डर कैंसिल। पटना के एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो बम की धमकी जो है वो मौसूल हुई, जिसकी वजह से एकदम जो है वहाँ पे सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। चंद हफ्ते पहले ही जो है वहाँ पे एक जहाज भी गिरा था, और उनको यही नहीं समझ आ रही कि जनाब उसके जो फ्यूल स्विच थे वो किसने बंद किए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में बड़ी अहम खबरें डेवलप हुई हैं जनाब। पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया है, और वो भी भारतीय कोर्ट से, भारतीय अदालत से जो है वो पाकिस्तान के हक में फैसला आया। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि ये किस तरह हुआ। तो जनाब इसकी डिटेल्स अभी मैं थोड़ी देर में जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि भारत को जो है वो मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, जो इनके दिफाई हथियार ये जो बनाते हैं, उस सिलसिले में इनका एक बड़ा ऑर्डर जो है वो जनाब कैंसिल हो गया है। बोलो पेंसिल, ऑर्डर कैंसिल। तो ये मामला क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और आज इतवार का दिन है, आपके बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हमने चूज़ किए हैं, तो कोशिश करूंगा कि चंद क्वेश्चंस भी जो है इस व्लॉग के अंदर मैं शामिल कर सकूं। सबसे पहली खबर जो है वो भारतीय शहर पटना से है, जहां पे कल बड़ी एक हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई, और उसकी वजह ये थी कि पटना के एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो बम की धमकी जो है वो मौसूल हुई, जिसकी वजह से एकदम जो है वहाँ पे सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। और आप जानते हैं कि अभी चंद हफ्ते पहले ही जो है वहाँ पे एक जहाज़ भी गिरा था, और उनको यही नहीं समझ आ रही कि जनाब उसके जो फ्यूल स्विच थे वो किसने बंद किए हैं। तो इसलिए बड़ी हबड़ा दबड़ी वहाँ पे मची हुई थी। तो इस फ़ोन कॉल के बाद जो है वो ईमेल, इस ईमेल के ज़रिए जो है वो ये ख़बर उनको आई, वार्निंग आई कि जनाब यहाँ पे जो है वो बम है, और इसकी वजह से बड़ी सूरत हाल जो है वो गंभीर हो गई वहाँ पे। उसके बाद जो है वो बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी जो है उसे कन्वीन किया गया, और उसके बाद तमाम तरह सिक्योरिटी चेक्स करने के बाद जो है उसे क्लियर कर दिया गया कि नहीं, सब कुछ जो है वो ठीक है, किसी किस्म की जो है वो बम की इतला नहीं है, ऐसा कोई बम जो है वहाँ पे मौजूद नहीं है। अब आ जाइए जनाब, जो भारत के साथ उसे बड़ी मुंह की खानी पड़ी, बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है उसके लिए। ये बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर है। ब्राज़ील हॉल्ट्स नेगोशिएशंस विद इंडिया फॉर आकाश मिसाइल, टर्न्स टू यूरोपियन ऑल्टरनेटिव विद लॉन्गर रेंज। तो जनाब बेसिकली भारत जो है वो अपना आकाश मिसाइल ब्राज़ील को बेचने की कोशिश कर रहा था। तो खबर ये आई है कि ब्राज़ील ने जो है जनाब उसे रोक दिया है। उन्होंने कहा जी बड़ी मेहरबानी, ताड़ा मिसाइल सानू नहीं चाहिए, ताड़े जहाज़ों जो चलते नहीं, ताड़ा मिसाइल भी सानू नहीं चाहिए।